आइए आपका पूछेंगे। तो जैसा बात करते हैं, आज हिंदी का हमारा टॉपिक है भाषा एवं बोली। जो ये बात करते हैं भाषा और बोली कहाँ-कहाँ पर आता है, मतलब यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस हो गया और लेखपाल हो गया, लोअर पीसीएस हो गया। मतलब आप यूपी कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भाषा और बोली क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि एक क्वेश्चन रहता है और मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को, जो मैं पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ, ये शॉर्ट फॉर्म में हमारे है। और इसमें आपको मतलब इसमें क्या है कि एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित है, मेरा क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसा बात करते हैं, देखिए भाषा बोली में क्या-क्या है। तो बात करते हैं, देखिए दोस्तों, भाषा बोली क्या है? देखिए, भाषा किसे कहते हैं? भाषा मनुष्य के विचार और भावनाओं को अभिव्यक्ति की साधन साधन ही भाषा कहलाता है। और देखिए बोली क्या होता है? बोली का क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, मतलब क्षेत्र मतलब जो गाँव घर में बोला जाता है उसको बोली कहते हैं। और जैसे बात करते हैं बोली और भाषा में अंतर क्या है, देखते हैं बहुत लोग, बोली और भाषा में अंतर क्या है? सबसे पहला नंबर क्या है? भाषा में साहित्य की प्रचुरता रहती है और बोली में, तो बोली में साहित्य की प्रचुरता का अभाव रहता है, मतलब साहित्य का अभाव रहता है। और भाषा का क्षेत्र व्यापक है और बोली क्षेत्र का होता है सीमित होता है, मतलब कहीं पर एक गांव में कोई भाषा बोला जाता है, जैसे जौनपुर में कोई भाषा, बनारस में कोई भाषा बोला जा रहा है, इसी से मतलब जिससे वो बोलते हैं ना कि एक कोस पे पानी बदलता रहता है, इसी तरह भाषा भी हमारा बदलता रहता है। और जैसे तीसरा नंबर पॉइंट के, भाषा में अनेक बोलियां हो सकती हैं और इसमें मतलब बोली को वाणी में ही समाहित नहीं किया जा सकता है, वाणी में समाहित नहीं किया जा सकता इसको, बोली को। और भाषा लिखित और मौखिक होती है, मतलब जो भाषा होता है उसको लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। लेकिन बोली बोली क्या होता है, इसे मौखिक होती है, बोली को अभी लिखा नहीं जा सकता है। तो भाषा में व्याकरण नियम होते हैं, जो भाषा होती है कामा है, व्याकरण के माध्यम से चलता है, संज्ञा सर्वनाम। ये बोली क्या होता है, इसमें कोई व्यापक नियम नहीं होता, जो भोजपुरी हो गया कोई भी कुछ बोलते रहा, इसमें कोई व्यापक नियम, इसके बोली कहते हैं। और बात करते हैं हिंदी के, देखिए हिंदी भारूपी भारत और यूरोप परिवार का हिस्सा है। हिंदी कहाँ का हिस्सा भैया? हिंदी भारत और यूरोप भाषा परिवार का हिस्सा है, पूछता है क्वेश्चन। और भारत में भाषा का 5 भाषा परिवार हैं, ये मुख्यतः कितने हैं? 4 ठे। पूछता है भारत में कितने भाषा परिवार है? 5 ठे। मुख्य कितने हैं? 4। मुख्य कुछ लगा 4, इसमें तो 5 लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद करते हैं, देखिए पहला का नाम है भारूपी। भारूपी जो कि भारत में 73% बोला जाता है, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यह भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार है, जिसमें हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, मराठी इत्यादि आते हैं, किसमें? भारूपी परिवार में। और बात करते हैं द्रविड़। द्रविड़ में क्या क्या होता है, देखिए द्रविड़ में 20-25% बोले जाते हैं। द्रविड़ 10 से दक्षिण होता है। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से भाषा परिवार किसे द्रविड़ कहते हैं, जिसमें क्या होता है, तमिल होता है, तेलुगु होता है, कन्नड़ होता है, मलयालम इत्यादि किसमें द्रविड़ में आते हैं, ठीक है। और भारूपी में कौन कहते हैं? हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, मराठी इत्यादि आते हैं। और देखिए आष्टी का होता है, आष्टी 1.3% होता है, यह मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, जिसे संथाली या मुंडारी कहते हैं। किसे कहते हैं? आस्ट्रिक को। और बात करते हैं चीनी तिब्बत। तो बात करें चीनी तिब्बत में कितना? 7%, 0.7%। ये पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती हैं, जिसमें बोडो गारो शामिल हैं। क्योंकि पूर्वोत्तर में क्यों बोला जाता है? क्योंकि पूर्वोत्तर में चीन हमारा भारत से सटा हुआ है। देखो अंडमानी क्या है, 5 नंबर का है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बोली जाती है। कौन? अंडमानी बोली बोली जाती है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं कि अ, बात करते हैं प्राचीन आर्य भाषा। देखिए प्राचीन आर्य भाषा हमारा कब से कब आया था? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व था प्राचीन आर्य भाषा, जिसके अंतर्गत क्या कहता है? वैदिक संस्कृत आता है 1500 से 800 ईसा पूर्व। फिर उसके बाद लौकिक संस्कृत कितने से सन से? 800 से 500 ईसा पूर्व तक है। देखिए मध्यकालीन भारतीय अर्थ आर्य भाषा का 500 से 1000 ईसा पूर्व तक, इस ईस्वी तक था। देखिए पाली क्या था? 500 से 1 ईस्वी, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृतिक 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश हमारा 500 से 1000 ईस्वी तक। इसमें अपभ्रंश में क्या होता है? इसमें 4 काल है, 8 स्वर हैं। और ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कब से हुआ? 1000 ईस्वी से अब तक है, जो अब चल रहा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा चल रहा है। और बात करते हैं अपभ्रंश का। देखिए बिगड़ा हुआ रूप किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए अपभ्रंश में कितने कौन कौन होते हैं? अपभ्रंश में शौर्षिनी अपभ्रंश होता है, अर्धमागधी अपभ्रंश होता है, मागधी होता है, पौष्य प्राचंड होता है, महाराष्ट्रीय होता है, ठीक है। तो देखिए उसमें पूछता कौन का? शौर्षिनी अपभ्रंश पूछता है, अर्धमागधी, मागधी, प्राचंड ये पूछता है। ये दोनों नहीं पूछते हैं, जो कौन से? प्राचीन अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश जल्दी नहीं पूछता, कभी कभी पूछ सकता है, कहा नहीं सकता। ठीक है। शौर्षिनी अपभ्रंश में कौन 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 आते हैं? पश्चिमी आता है, पहाड़ी पहाड़ी राजस्थानी, गुजराती आते हैं। देखिए शौर्षिनी अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषा आती हैं? कौन? पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी आते हैं। अर्धमागधी में कौन सा? पूर्वी आता है, अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है। और मागधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी आता है।
और पौसाची अपभ्रंश में क्या कहते हैं, पंजाबी और लद्दाख कहते हैं। पौसाची में कहते हैं पौसाची पद से पंजाबी, लद्दाख कहते हैं। प्राचीन में अपभ्रंश सिंधी, प्राचीन में सिंधी। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में मराठी, मराठी महाराष्ट्र में बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए हिंदी भाषा कितने उपभाषा होते हैं, 5 भाषा है। ठीक है, और देखिए उसमें वो भाषा कितने 5 है, तो पहला क्या आता है, पहला पश्चिमी हिंदी में कितने 5 बोली जाती हैं, फिर पूर्वी में 3 आती हैं, बिहारी में कितना 3 आता है, पहाड़ी में 3 आती है, राजस्थान में कितने 4 बोली आती हैं। ये कुल मिला कितनी बोली जाती है, कुल 18 प्रकार की बोली बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट पूछता है कि हिंदी की कितनी भाषाएं 5 हैं, कितनी बोली बोली जाती है, 5 मिलाकर 18 बोली बोली जाती है मिलाकर। ठीक है दोस्तों, इन लोगों से क्वेश्चन आता है भाई, देखिए 1 नंबर तो फिक्स है, आएंगे जरूर ये सब क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं, देखिए पश्चिमी हिंदी। देखिए पश्चिमी हिंदी पहले क्या था, सौरसेनी ब्रज, सौरसेनी में कितनी बोली आती है, 5 आती है। कौन, देखिए खड़ी बोली, ब्रज, कनौजी, कनौजी है, उसके बाद बुंदेली है। ठीक दोस्तों, तो बात करते हैं, देखिए कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी बोली बोली जाती है। देखिए कौरवी का, तो कौरवी को आकार बहुला बहु झगड़ा, मतलब कौरवी में आ होता है, ब्रज भाषा ओकार बहुला होता है, कनौजी में ओकार बहुला आता है, और बुंदेली में ओकार बहुला होता है। देखिए कौन सी बोली, खड़ी बोली कहाँ बोला जाता है, पूछता है। देखिए हमारे यूपी में बिजनौर में बोला जाता है, गाजियाबाद, अमरोहा, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर। ठीक है, कहाँ वहाँ कौन सी बोली होती है, खड़ी बोली होती है। और ब्रज भाषा कहाँ बोला जाता है, आगरा, मथुरा, एटा, धौलपुर, फिरोजाबाद, भरतपुर, बरेली में कौन सी बोली होती है, ब्रज भाषा। कनौजी कहाँ बोला जाता है, कनौजी इटावा में बोला जाता है, पीलीभीत, हरदोई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर, शाहजहाँपुर कौन सी बोली जाती है, और बोली बोली जाता है हमारा कनौजी। बुंदेली देखिए कहाँ बोला, बुंदेली झांसी, झांसी, बुंदेलखंड, हमीरपुर, और उसी के सटे हुए साइड में बोला जाता है ग्वालियर, उरई, होशंगाबाद, बालाघाट, जालौन, ओरछा कौन सी बोली होती है यहाँ पर, बुंदेली। डायरेक्ट पूछता है हमारा कि पश्चिमी पश्चिमी हिंदी किसके अंदर सोरसिंगी ब्रज में आता है, कौन कौन आता है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली आते हैं। और देखिए पश्चिमी का, तो पश्चिमी कौन कौन से आते हैं, देखिए पश्चिमी हमारा क्या, पश्चिमी हमारे कौन सा आता है, पश्चिमी हमारे कौन सा आता है, हरियाणवी में आता है, हरियाणवी जिसको बांगरू कहा जाता है, पश्चिमी बांगरू हरियाणवी कहते हैं, जिसमें कौन बोली कहाँ बोली जाता है, हरियाणवी रोहतक में बोला जाता है, हिसार में बोला जाता है, करनाल में, पटियाला हरियाणा कौन सी बोली बोली जाती है, कौन सा, पश्चिमी, पश्चिमी कौन सा, हरियाणवी आती है। और बात करते हैं भाषा बोले, देखिए कि पूर्वी, पूर्वी किसी में, पूर्वी में अर्धमागधी होता है, पूर्वी किसी अर्धमागधी, अपभ्रंश हुआ इसमें 3 बोली, अवधि, अवधि, बेगली, छत्तीसगढ़ी। अवधि पूछता है बहुत ज्यादा, 100% इसमें क्वेश्चन आता है। अवधि, बगली, छत्तीसगढ़ी बोला बोला जाता है। देखिए अवधि कहाँ बोला जाता है, अवधि हमारे लखनऊ में बोला जाता है, रायबरेली में, फैजाबाद, प्रतापगढ़, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, प्रयाग कौन सा बोला जाता है, अवधि बोला जाता है। और बघेली देखिए रीवा, जबलपुर, बांदा, चित्रकूट, सतना, दमोह कौन सा बोला जाता है, इसमें बघेली बोला जाता है। और छत्तीसगढ़ी कहाँ बोला जाता है, छत्तीसगढ़ी हमारा रायगढ़, सूरजगढ़, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव का बोला जाता है वहाँ पर, कौन छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है। यह किसके अंतर्गत आता है, अर्धमागधी, पूर्वी अर्धमागधी। तो देखिए दोस्तों हमारा इससे भी वीडियो समाप्त होता है, और इसमें से 100% 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा है कि मैं, और जो छूटा रहेगा मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, डाल दूंगा वीडियो। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।